क्या आपकी भी लेग्स और फीट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है? मींस आपके ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से क्या आपको भी पैरों में स्वेलिंग रहती है, तेज दर्द रहता है, पैरों में जलन रहती है, या फिर आपको अपनी लेग्स बहुत भारी लगती हैं, जैसे सुन्न रहती हो, या पैरों में जैसे चींटियां चल रही हो, या फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, पीएडी की प्रॉब्लम है, तो ये खास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो 5 मिनट का कौन सा ऐसा आपको काम करना है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा और दिनों में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। आपके लेग्स और फीट के रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये काम करते रहते हो तो एक दिन आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होना बंद हो जाएंगे। सो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दूंगी मैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। आपका अपने हेल्थ चैनल होलिस्टिक हेल्थ हेवन में सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आती हो तो करते हैं बात वो कौन सा 5 मिनट का आपको काम करना है जिनकी वजह से आपको लेग्स और फीट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो भी आपकी लेग्स और फीट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं होना बंद हो जाएंगी। लास्ट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मैंने दी है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। वो है मूवमेंट एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग होल डे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोई भी बीमारी अब नहीं आ सकती है। बहुत अच्छा है कि आप सुबह का टाइम जो होता है, चाहे वो इवनिंग टाइम, आप एक टाइम अपने आप को देते हैं, अपने आप के लिए निकालते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जबरदस्त बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इतना भी कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि आपको लेग्स के रिलेटेड और फीट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आपको हमेशा ही होल डे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मींस पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पूरा दिन या होल डे एक्टिव रहने का मतलब क्या है। होता क्या है कि जब आप कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे हम क्लाइंट्स भी देखते हैं या उनसे बात होती है, बहुत सारे लोगों के टच में रहते हैं, तो एक बार अगर एक्सरसाइज सुबह कर ली है तो पूरा दिन वो उठने का नाम ही नहीं लेते, कोई भी हलचल फिर दोबारा करते ही नहीं है। उनको होता है कि एक बार एक्सरसाइज कर ली है और काम निपट गया है, तो अब पूरा दिन हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो आप करते हो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद कुछ नहीं करते हो, बैठे रहने वाला लगातार काम करते हो, तो आपके एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जो हैं बहुत कम हो जाते हैं जो भी आपने सुबह करी होती हैं। इसके अलावा अगर आप 1 घंटा लगातार बैठ के काम करते हो, तो इस पे एक रिसर्च हुई थी, तो इसकी मैं एक आपके साथ अलग वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप 1 घंटा लगातार बैठ के काम कर लेते हो तो आपका जो 50% तक ब्लड सर्कुलेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। मींस अगर आप 1 घंटा भी लगातार बैठ के काम कर लेते हो, चाहे आपने सुबह एक्सरसाइज करी भी है, तब भी आपको 50% तक ब्लड सर्कुलेशन आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। अच्छे से पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली लेग्स एंड फीट में तो बहुत ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि सारा दिन ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारा दिन कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा दिन ही एक्सरसाइज करनी है या आपको वॉक करनी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप 1 घंटा होता है तो आप उठ के 4 से 5 मिनट, चाहे 3 मिनट के लिए ही आप कुछ टहल ले, कुछ वॉक कर ले, कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा काम जो चल के हो सकता है वो निपटा ले। या फिर आपको कोई फोन कॉल्स आती हैं तो आप उसको वॉक करते करते वो फोन पे बात कर ले, तो इससे बहुत ज्यादा जबरदस्त कमाल के फायदे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो अगर आपको ऐसे हो कि आपको झिझक आती है, आपको शर्म आती है, तो वॉशरूम में जाके थोड़ा सा मूवमेंट कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। इसके अलावा आप चेयर पे बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हो। लेग्स की जितनी जो सिंपल वाली एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हो, उनको स्ट्रेचिंग कर सकते हो। सो कहने का मतलब है होल डे एक्टिव रहने का
इसका मतलब है कि 1 घंटे बाद आपको 3 से 4 मिनट की वॉक या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी छोटा मोटा काम, चाहे आप कुछ जंपिंग कर लो, कुछ अगर आप हार्ट के मरीज नहीं हो तो आप जंप कर सकते हो, 10-15 जंप कर लो, तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इतना भी आप अगर कर लेते हो, सुबह की एक्सरसाइज भी अगर आपने करी है, उसके अलावा आप होल डे एक्टिव ऐसे इस तरीके से रहते हैं, तो आप लिफ्ट की जगह पे आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप छोटे छोटे ऐसे काम करके, एक्टिविटीज करके आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप अपने पैरों को बैठे बैठे, अगर आप ऑफिस में हो या घर पर भी हो, कहीं पर भी हो, तो आप बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे, काउच पे बैठे बैठे आप अपने जो पैर हैं उनकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट की ही क्यों ना हो। अपने दोनों पैरों को अपने रोटेशन कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हो। इसके अलावा आपके पैर हैं तो उनके आगे पंजे होते हैं, उनको इस तरीके से आगे कर सकते हो, फिर पीछे कर सकते हो। इसके अलावा आप पैर होते हैं या एड़ियां होती हैं, उनको भी आप टैप कर सकते हो, उनको फ्लोर पे उनको टैप कर सकते हो। आगे फ्रंट को आप पैर के फ्रंट को टैप कर सकते हो। सो इस तरीके से अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, 5-5 मिनट भी आप लगाते हैं, तो देखना आपके पैरों में और लेग्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और मजबूत होती हैं आपकी मसल्स और जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं। अब मैं बात करूं तो क्यों जरूरी है होल डे एक्टिव रहना। ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से हो, उसके लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि लेग्स और पैरों में आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो सके, उसके लिए प्रेशर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो वो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? जब आप वॉक करोगे, जब उठ के चलोगे, थोड़ी हलचल करोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ स्ट्रेचिंग करोगे, तब जाके उन पे प्रेशर क्रिएट जब होता है, तो वो प्रेशर से वहां पे आपकी जो ब्लड ट्यूब्स हैं वहां पे हलचल होना स्टार्ट होती है। सो वो प्रेशर से जब हलचल होना स्टार्ट होगी, तो वहां पे जो आपका रुका हुआ ब्लड होता है, तो देखा होगा कि आपने जब भी आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपकी पिंडलियां होती हैं, काफ मसल्स उसको बोल देते हैं, या एंकल के पास जितनी भी आपकी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, तो वो आपको ग्रीन रंग की या फिर आपको नीले रंग की दिखाई देने लग जाती है। मींस उनमें उसका मतलब होता है कि वहां पे ब्लड रुका हुआ है, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो पुराना ब्लड वहां पे पड़ा पुराने ब्लड के आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है, रेदर देन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं वहां पे। अगर इतना जैसे पानी एक जगह पे इकट्ठा होके वो वहां पे बदबू मारने लग जाता है, खराब हो जाता है, इसी तरह से वो गंदे खून से वो जो एक जगह पे स्टेगनेंट हुआ पड़ा है, रुका पड़ा है, वहां पे वो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लग जाता है, तो जिनकी वजह से आपको लेग्स और फीट में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब क्या करना है? प्रेशर डालना है। प्रेशर कैसे पड़ेगा आपके लेग्स और फीट में? जब आप उस पे आप उनको थपथपाओगे, टैपिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, रोटेशन करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। सो ये था 5 मिनट का काम जो आपको बीच बीच में आपको करना है। तो आप हमेशा ही अपनी लेग्स और फीट को तंदुरुस्त रख सकते हो, सेहतमंद रख सकते हो और उनको मजबूत बना सकते हो, ताकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन होना ईजी हो जाए। सो ये थी आज की जानकारी, जिसमें मैंने बताया कि ये 5 मिनट का जो भी आप मूवमेंट या एक्टिविटीज, एक्सरसाइज अगर आप बीच बीच में उठ के करते रहते हो, थोड़ा आप एक्टिव रहते हो होल डे, तो आप देखना आपको कमाल के जबरदस्त फायदे मिलेंगे। आज की दी हुई जानकारी आपको अगर आई हो पसंद, तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो आपने मुझे इतने प्यार से सुना, आपने वीडियो को देखा फुल, तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।